अलैंगिक जनन। इस वीडियो में हम सीखेंगे जंतुओं में अलैंगिक जनन की विधियां, मुकुलन, द्विखंडन, क्लोनिंग। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते प्यारे बच्चों। अरे सवाली, तुम अमीबा के इस चित्र को देखकर क्या सोच रही हो? दीदी, जैसा कि आपने बताया था कि सभी जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, तो ये अमीबा तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, है ना? तो इनमें तो कोई नर और मादा या जनन अंग भी नहीं होते, तो फिर इनमें प्रजनन कैसे होता होगा? बहुत अच्छा सवाल है सवाली। चलो, आज मैं तुम सबको इसी विषय पर विस्तार से बताती हूँ। तुम सबने पिछली कक्षा में पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में तो पढ़ा ही था। उसी तरह कुछ जंतु भी अलैंगिक जनन के द्वारा प्रजनन करते हैं। है? जंतुओं में भी अलैंगिक जनन होता है? हाँ खोजी, पर जंतुओं में अलैंगिक जनन की प्रणाली पादपों से भिन्न होती है। ओह, इसके बारे में विस्तार से बताइए ना दीदी। हाँ सवाली, तो सबसे पहले ये बताओ कि अलैंगिक जनन क्या होता है? दीदी याद नहीं आ रहा, आप ही बताइए ना। जनन का प्रकार जिसमें एक ही जीव द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इसे अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझे? हाँ दीदी, क्या पादपों की ही तरह जंतुओं में भी अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार होते हैं? हाँ सवाली, जंतुओं में अलैंगिक जनन विखंडन यानी फिजन, मुकुलन यानी बडिंग और पुनर्जनन यानी रीजेनरेशन द्वारा होता है। वियंडन? अरे नहीं खोजी, विखंडन। विखंडन इसका मतलब है कोशिकाओं का विभाजन। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन और बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन। द्विखंडन अमीबा में और बहुखंडन प्लाज्मोडियम में होता है। दीदी, मुकुलन और पुनर्जनन द्वारा कौन से जंतु प्रजनन करते हैं? बताती हूँ सवाली। हाइड्रा मुकुलन द्वारा और प्लेनेरिया पुनर्जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। ठीक, इनमें से बहुखंडन एवं पुनर्जनन आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी द्विखंडन एवं मुकुलन के बारे में विस्तार से बताती हूँ। हाँ दीदी। तो बच्चों, ये तो तुम सब जानते ही हो कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है ना? यानी इनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है। इसलिए इनमें प्रजनन की क्रिया कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस के विभाजन के साथ शुरू होती है। इसके बाद कोशिका का भी दो भागों में विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका के प्रत्येक भाग में विभाजित हुआ एक केंद्रक होता है और इस प्रक्रिया के अंत में एक जनक से दो अमीबा बन जाते हैं। वाह, एक अमीबा से दो अमीबा, ये तो बहुत ही अद्भुत प्रक्रम है।
काश मेरे खिलौने भी 1 से 2 बन जाते। अरे खोजी, खिलौने कैसे 1 से 2 हो सकते हैं? वो तो निर्जीव होते हैं ना। हाँ, वो तो है दीदी। अच्छा बच्चों, तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन, जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन कहलाता है। दीदी, ये कितना अद्भुत है ना कि सिर्फ एक कोशिका होने के बावजूद भी अमीबा प्रजनन करते हैं। हाँ सवाली, आप समझ आ गया ना कि अमीबा प्रजनन कैसे करते हैं? हाँ दीदी। तो चलो अब मुकुलन को विस्तार से समझाती हूँ। दीदी, मुकुलन तो यीस्ट में भी होता है ना? पिछली कक्षा में हमने ये पढ़ा था, है ना? बिल्कुल सही खोजी। यीस्ट की ही तरह हाइड्रा भी मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। प्रजनन के दौरान हाइड्रा में एक या अधिक उभार उत्पन्न होते हैं। ये उभार वास्तव में विकसित होते हुए नए जीव हैं, जिन्हें मुकुल यानी बड्स कहते हैं। ये मुकुल पूरी तरह विकसित होने के बाद जनक से अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र जीव बन जाते हैं। तो बच्चों, हाइड्रा में मुकुल के द्वारा नया जीव विकसित होता है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन यानी बडिंग कहते हैं। अरे वाह, आज भी कुछ नया और रोचक सीखने को मिला। हाँ खोजी, विज्ञान तो है ही एक बहुत रोचक विषय। दीदी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से एक ही भेड़ से नई भेड़ उत्पन्न की थी। हैं? ऐसा भी कभी हो सकता है भला? अरे खोजी, वैज्ञानिकों ने एक खोज से ऐसा कर दिखाया है। क्या सच में? हाँ खोजी, वैज्ञानिक इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में एक मादा भेड़ की सिर्फ एक ही कोशिका से एक नई भेड़ उत्पन्न की थी, जिसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। इन वैज्ञानिकों ने इस भेड़ का नाम डॉली रखा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। मुझे सभी वैज्ञानिकों पर बहुत गर्व है। मैं भी पढ़कर एक वैज्ञानिक बनूंगी। हाँ। वाह सवाली, तुम अगर मन लगाकर खूब पढ़ोगी ना तो जरूर एक वैज्ञानिक बनोगी। तो बच्चों, इस प्रकार किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। और तुम्हें पता है बच्चों, डॉली क्लोन की जाने वाली पहली स्तनधारी थी। तो अब तुम सब द्विखंडन, मुकुलन और क्लोनिंग क्या होता है ये अच्छे से समझ गए हो ना? जी दीदी। तो चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। सबसे पहले ये बताओ कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? दीदी, अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा होता है। शाबाश खोजी। चलो अब ये बताओ कि क्लोन की जाने वाली पहली स्तनधारी कौन थी? दीदी, क्लोन की जाने वाली पहली स्तनधारी डॉली थी, जो कि एक भेड़ थी। बिल्कुल सही सवाली। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल। इस चित्र में किस प्रक्रम को दिखाया गया है? दीदी, इस चित्र में मुकुलन को दिखाया गया है। हाँ, और दीदी, ये हाइड्रा में होता है। शाबाश बच्चों, तुम सभी ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय।
बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।